एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन गैंट्री गर्डर। यहाँ पे देख सकते हो आप कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया है। डिजाइन अ गैंट्री गर्डर टू एन इंडस्ट्रियल शेड टू सपोर्ट एन इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। क्रेन कैपेसिटी 200 किलो न्यूटन, वेट ऑफ क्रेन 300 किलो न्यूटन, वेट ऑफ ट्रॉली 80 किलो न्यूटन, क्रेन हुक 1 मीटर दिया हुआ है और स्पैन ऑफ गैंट्री गर्डर 6 मीटर, हाइट ऑफ रेल सेक्शन 60 एंड व्हील बेस 3 मीटर, मास ऑफ रेल सेक्शन 250 न्यूटन पर मीटर। एफ वाई 250 MPa दिया गया है, इसको हम लोग 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं। स्पैन ऑफ क्रेन गर्डर बिटवीन रेल्स 18 मीटर दिया है और ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल फॉलोइंग टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड सेक्शन ऑफ गैंट्री गर्डर। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ लोड, फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ लोड्स। फर्स्ट है सेल्फ वेट ऑफ क्रेन गर्डर। सेल्फ वेट ऑफ क्रेन गर्डर कितना दिया गया है? सेल्फ वेट ऑफ क्रेन गर्डर 300 दिया है। वेट ऑफ क्रेन, ये हमारा सेल्फ वेट ऑफ क्रेन गर्डर है। सेल्फ वेट ऑफ क्रेन गर्डर, इसको हम WC मिलेंगे और ये 300 किलो न्यूटन। नेक्स्ट सेल्फ वेट ऑफ क्रेन गर्डर पर मीटर लेंथ चाहिए हमको, इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय स्पैन ऑफ क्रेन गर्डर बिटवीन टू रेल्स, इसको हम डिवाइडेड कर देना है 16.67 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ। नेक्स्ट हमको सेकेंड वन क्रेन लोड कैलकुलेट करना है। क्रेन लोड इज इक्वल टू क्रेन कैपेसिटी प्लस वेट ऑफ ट्रॉली, इज इक्वल टू 200 प्लस 80, 280 किलो न्यूटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेन कैपेसिटी 200 किलो न्यूटन है, सो यहाँ पे 200 किलो न्यूटन लिया हुआ है और 80 किलो न्यूटन वेट ऑफ ट्रॉली है, सो 80 किलो न्यूटन लिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग जो हमने पर मीटर लेंथ वेट कैलकुलेट किया है वो यूडीएल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे 16.67 किलो न्यूटन पर मीटर। एंड जो हमारा क्रेन लोड है वो 1 मीटर हुक के बाद में एक्ट होता है, सो 280 किलो न्यूटन। हुक हो गया 1 मीटर और टोटल लेंथ हो गया स्पैन ऑफ गर्डर बिटवीन रेल्स 18 मीटर। ये हो गया हमारा आर ए और ये हो गया आर बी। हम लोग सबसे पहले हम लोग को आर ए कैलकुलेट करना है, इसके बाद में हम लोग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे आफ्टरवर्ड्स। फर्स्ट हम लोग सिर्फ लोड्स उतना ही कॉन्सेंट्रेट करना है। सो टेक समेशन एम बी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आर ए इंटू, हम लोग आर बी 0 ले रहे हैं तो इधर से कैलकुलेट करेंगे। आर ए इंटू 18 इज इक्वल टू 16.67 इंटू 18 WL स्क्वायर बाई 2, आपको तो पता है 18 इंटू 18 स्क्वायर इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 280 इंटू 18 माइनस 1 70। सो हमारा आर ए हो गया 4.47 किलो न्यूटन। हम बिटवीन टू व्हील्स, यहाँ पे टू व्हील्स दिया गया है, सो हमको ये लोड टू व्हील्स पे चाहिए, मतलब ये आर ए डिवाइडेड बाई 2 लोड ऑन gantry girder from each wheel 414.47 divided by 2 is equal to 207.24 किलो न्यूटन। अब हम लोगों को ए लोड डिजाइन लोड में कन्वर्ट करना है। डिजाइन लोड, फॉर मेकिंग डिजाइन लोड वी शुड कंसिडर 0.25% of the impact। 0.25%, sorry 25%, 25 डिवाइड बाई 100 प्लस हुक 1 मीटर दिया है, तो 25.25 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.25। इतना हम लोगों को इसमें इंक्रीज करना है। डिजाइन लोड 1.25 इंटू 207.24
इज इक्वल टू 259.05 किलो न्यूटन। ये हो गया डिज़ाइन लोड। नेक्स्ट फैक्टर्ड डिज़ाइन लोड 259.05 इंटू 1.5 388.58 किलो न्यूटन। नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना है क्या कैलकुलेशन ऑफ लोड्स। इसमें का ही सेकेंड पॉइंट है लैटरल लोड्स और हॉरिजॉन्टल लोड्स बोथ आर सेम। हॉरिजॉन्टल ब्रेकिंग load 5% of the wheel load। ये जो डिज़ाइन लोड है इसका 5% करना है हमको। सो 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 259.05 इज इक्वल टू 12.95 किलो न्यूटन। फैक्टर्ड हॉरिजॉन्टल लोड इसको हम लोग पीजी बोल के लेंगे। 12.95 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 19.43 किलो न्यूटन। ओके नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल सर्ज लोड 10% हुक लोड प्लस ट्रॉली लोड डिवाइडेड बाय 4 इसका फॉर्मूला है। और आप लोग ऐसा भी ले सकते हैं 10% क्रेन लोड डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए आप हुक लोड होगा 200 किलो न्यूटन और ट्रॉली लोड होगा 80 किलो न्यूटन, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आप 280 किलो न्यूटन इज नथिंग बट अ क्रेन लोड। सो आप लोगों को डायरेक्टली 10/100 इंटू 280 डिवाइडेड बाय 4 कर लेना है 7 किलो न्यूटन। ये हो गया हमारा डब्ल्यू सर्च बोल के लेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्च लोड। यहाँ पे लोड्स कैलकुलेशन ऑफ लोड्स खत्म। अब नेक्स्ट होगा कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। सेकेंड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्टिकल बेंडिंग मोमेंट। सो हम लोग डी को व्हील बेस को लेंगे डी एज ए डी 3 मीटर एंड स्पैन ऑफ द गैंट्री गर्डर बेंडिंग मोमेंट में कंसिडर करेंगे 6 मीटर। सो आपको पहले बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम डाल लेना चाहिए। सो फर्स्ट व्हील इधर सेकेंड व्हील ये है हमारा डिज़ाइन लोड फैक्टर डिज़ाइन लोड 388.58 किलो न्यूटन 388.58 किलो न्यूटन। और हम लोग व्हील बेस 3 मीटर ले चुके हैं। सो हमको डिफरेंस 3 मीटर आना चाहिए। ये होगा ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी और ये हो गया ई और स्पैन हो गया 6 मीटर। और यहाँ पे 3/4 यहाँ पे भी 3/4। नेक्स्ट हम लोग लेंगे समेशन एम ए इज इक्वल टू 0। एम ए इज इक्वल टू हम लोग 0 ले चुके हैं। अब हम सिर्फ एम बी कंसिडर करेंगे। सो आर बी इंटू 6 इज इक्वल टू 388.58 इंटू 3/4 मतलब 0.75 प्लस 388.58 इंटू 3 प्लस 0.75 आर बी 17 हमारा आर बी हो गया 291.42 किलो न्यूटन। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम मोमेंट occur at E। So ME is equal to 291.42 into 3 minus 0.75। यहाँ से
3 माइनस 0.75 एक पूरा टोटल जो मिडल स्पैन है 3 मीटर है। सो हम इसके अंदर ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे और ये आंसर हो गया 655.70 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डेड लोड। डेड लोड यहाँ पे दिया दिया नहीं गया है, सो हम लोग इसको सिर्फ अज्यूम करेंगे। सो अज्यूम सेल्फ वेट ऑफ गैंट्री गर्डर 2 किलो न्यूटन पर मीटर, सेल्फ वेट of rails 0.3 kilonewton per meter, total dead load is equal to 2 plus 0.3 is nothing but 2.3 kilonewton per meter, or factored dead load W is equal to 1.5 into 2.3 is equal to 3.45 kilonewton per meter. And bending moment due to dead load W L square divided by 8. W हो गया 3.45 इंटू L हो गया 6 स्क्वायर, बिकॉज स्पैन 6 मीटर है 8। डेड लोड हो गया 15.53 किलो न्यूटन मीटर। टोटल वर्टिकल बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट अकरेट ई प्लस डेड लोड, दोनों का प्लस कर लेना है। 655.70 प्लस 15.53 is equal to 671.23 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट। गैंट्री गर्डर में जब हम लोग वर्टिकल बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे डिजाइन लोड कंसीडर करते हैं, बट इन हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए हमको हॉरिजॉन्टल सर्ज लोडिंग कंसीडर करना पड़ेगा। इट इज स्टैंडर्ड स्पैन सेम 6 मीटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 3 मीटर, और व्हील बेस भी कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट हम लोग हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करें तो डायरेक्टली हम लोग एम वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकरेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट at E divided by factored design load into surge load करना है आपको। 655.70 divided by 388.56 into 7 is equal to 11.81 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया हमारा एम वाई। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल ड्रैग फोर्स हाइट ऑफ रेल सेक्शन ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में। हाइट ऑफ रेल सेक्शन 60 mm दिया गया है, हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.06 मीटर। नेक्स्ट डेप्थ हम लोगों को अज्यूम करना होगा। अज्यूम डेप्थ ऑफ गर्डर इज इक्वल टू 0.6 मीटर। सबसे पहले हम लोगों को इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसेंट्रिसिटी डेप्थ ऑफ गैंट्री गर्डर डिवाइडेड बाय 2 प्लस हाइट ऑफ रेल is equal to 0.6 divided by 2 plus 0.06 is equal to 0.36 मीटर। इसेंट्रिसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हमको पता है स्पैन 6 मीटर है। नेक्स्ट हम लोगों को रिएक्शन ड्यू टू ड्रैग फोर्स (19.43 into 0.36 divided by 6 meters per center to center span 1.17 kilonewton. Next moment due to
drag force R into L by 2 minus D by 4. D is nothing but wheelbase. L is nothing but span of the gantry girder. 1.17 into 6 by 2 minus 3 by 4. ये हो गया हमारा मोमेंट ड्यू टू ड्रैग फोर्स 2.63 किलो न्यूटन मीटर. नेक्स्ट टोटल मोमेंट, टोटल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोमेंट्स. टोटल डिजाइन मोमेंट mz is equal to 671.23 plus 2.63 is equal to 674.35 किलो न्यूटन मीटर. ये हो गया हमारा टोटल बेंडिंग मोमेंट इज mz. इसको आपको ठीक से कैलकुलेट करना है. ये आपको बहुत जगह यूज होगा. नेक्स्ट कैलकुलेशन, थर्ड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम shear force. फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्टिकल shear force. डायग्राम डाल लेना है हमको. डिजाइन लोड, फैक्टर डिजाइन लोड. व्हील बेस है हमारा 3 मीटर और स्पैन है 6 मीटर. यहाँ फिर से हमको आर ए कैलकुलेट करना होगा. समेशन एम बी इज इक्वल टू 0. टेक नेक्स्ट आर ए इंटू 6 इज इक्वल टू 388.56 इंटू 6 प्लस 388.56 इंटू 3. तो हमारा आर ए हो गया 582.84 किलो न्यूटन. नेक्स्ट वर्टिकल shear ड्यू टू डेड लोड WL by 2 is equal to 3.45 into 6 divided by 2. ये हो गया 10.35 किलो न्यूटन. हॉरिजॉन्टल shear फोर्स, इसके अंदर हम लोग वीवा है W सर्ज लोड, हॉरिजॉन्टल सर्ज लोड जो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 2 minus D by L. 7 2 minus 3 by 6. सो हो गया 10.50 किलो न्यूटन. मैक्सिमम shear force और ultimate reactions. कैलकुलेट करना होगा हमको आर ए प्लस आर ए प्लस वर्टिकल shear ड्यू टू डेड लोड is equal to 580 is equal to 1.17 plus 582.84 plus 10.35. ये टोटल हो गया 594.36 किलो न्यूटन. नेक्स्ट सेलेक्शन ऑफ प्रिलिमिनरी सेक्शन. फोर्थ स्टेप, सेलेक्शन ऑफ preliminary section. Economical depth of girder. L by 12 is equal to 6000 divided by 12. ये हो गया 500 mm. सो हम लोग स्टील टेबल से सेलेक्ट करेंगे या 500 mm. तो हम इकोनॉमिकल करने के लिए 600 IS WB 600 at 1.311 किलो न्यूटन पर मीटर सेलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट कंप्रेशन फ्लैंज विड्थ L by 30 is equal to 6000 by 30 200 mm. तो हम लोग चैनल सेक्शन सेलेक्ट करेंगे. IS MC 300 at
3.51 किलो न्यूटन पर मीटर इन स्टील टेबल। इसके बाद में हमारा आई सेक्शन, हमारा गैंट्री गर्डर आई सेक्शन। हो जाएगा। सो ये होगा 7.6 चैनल सेक्शन का, और ये 300, और ये टोटल होगा 90 mm, और ये होगा 250 mm। ये हमारा ISWB, और ये हमारा ISMC। इसका थिकनेस होगा 11.2, और इसका हाइट होगा 600, और इसका वेब थिकनेस होगा 13.6, और इसका थिकनेस होगा 21.3 mm। नेक्स्ट हम लोग जो स्टील टेबल से ये लेते हैं, प्रॉपर्टीज लिख लेंगे। प्रॉपर्टीज ISWB 600 एंड ISWB 600 एंड ISMC 300 इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेना है फर्स्ट हमको। एरिया इसका 17038 mm², सब mm में होगा, 4564 mm²। नेक्स्ट ब्रेड्थ ऑफ लेंथ, इसका है 250 mm, और इसका है 90 mm, जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है। यहाँ पे ब्रेड्थ ऑफ लेंथ 250 है, और यहाँ पे ब्रेड्थ ऑफ लेंथ 90 mm है। यहाँ पे ब्रेड्थ ऑफ लेंथ 90 mm है, और यहाँ पे 250 है। नेक्स्ट थिकनेस ऑफ लेंथ 21.3 mm, और इसका आ गया 13.6 mm। नेक्स्ट थिकनेस ऑफ वेब 11.2 mm, और इसका हो गया 7.6 mm। और नेक्स्ट IZ इसका हो गया 106198.5 इंटू 10⁻⁴ mm⁴। इसका भी सेम 6362.6 इंटू 10⁻⁴ mm⁴। नेक्स्ट IYY 4702.5 इंटू 10⁻⁴ mm⁴। 310.8 इंटू 10⁻⁴ mm⁴। CYY 4702.5 इंटू 10⁻⁴ mm⁴। सॉरी, CYY इसका नहीं दिया गया है, जैसे यही लिख रही हूँ मैं, 23.6 mm। थोड़ा स्टील टेबल में थोड़ा लिखते वक्त कंफ्यूज हो जाता है ना। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गैंट्री गर्डर। फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे y बार इज इक्वल टू समेशन AY डिवाइडेड बाय समेशन AY। फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है समेशन AY। सो फर्स्ट समेशन ये वाला एरिया लेंगे 17038 इंटू इस एरिया का और इसका लेंथ, तो इंटू 300 प्लस नेक्स्ट ये वाला एरिया 4564 इंटू नेक्स्ट ये वाला एरिया कंसिडर करेंगे इस हाइट पे। तो पहले क्या किया हम लोगों ने इसका एरिया, इसका आई का एरिया कंसिडर किया और चैनल का लेंथ कंसिडर किया। अब हम लोग चैनल का एरिया कंसिडर करेंगे और आई का लेंथ कंसिडर करेंगे। 600 माइनस 600 प्लस 7.6 मतलब 600 प्लस 7.6 प्लस 7.6 माइनस 23.6। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे, यहाँ पे CYY मेंशन किया हुआ है 23.6। तो CYY इधर यहाँ पे आता है, यहाँ से CYY 23.6, सो 23.6। नेक्स्ट y बार डिवाइडेड बाय समेशन A, मतलब 17038 प्लस दोनों के एरिया को प्लस कर लेना है आपको, 4564। सो y बार हो गया हमारा 360.01 mm। नेक्स्ट हम लोग IZZ ग्रॉस कैलकुलेट करना है।
इज इक्वल टू आई जेड बीम प्लस आई जेड चैनल। आई जेड जेड क्रॉस के लिए फर्स्ट आपको आई जेड जेड जो दिया हुआ है आई जेड जेड वाला रीडिंग इन स्टील टेबल, वही हमको डाटा लेना है इधर। इसका दिया गया है 1061.9.5 इंटू 10⁴, और इसका दिया गया है 6362.6 इंटू 10⁴। तो हम लोगों को लेना है 106198.5 इंटू 10⁴ प्लस ये वाला ले लिया, और इसका ही एरिया। फर्स्ट हम लोग आई एस डब्ल्यू कंसिडर कर रहे हैं, सो फर्स्ट इसका आई जेड जेड ले लिया है, उसके बाद प्लस इसका ही एरिया करना है हम लोगों को। सो 17038 नेक्स्ट 38 इंटू 307, मतलब ये जो 300 है, और आप लोग ऐसा भी कर सकते, ये 600 है, मतलब हम लोग इतना ही आई सेक्शन उतना ही कंसिडर कर रहे हैं। सो फर्स्ट हम इसका आई जेड जेड कंसिडर करेंगे, वो हमने कर लिया है, और नेक्स्ट इसका एरिया कंसिडर करेंगे, वो भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट इंटू 600 मतलब इतना ही आई उतना ही कंसिडर करें। सो आई का 600 हाफ 300 हो गया, सो 300 प्लस 7.6, सो 307.6, 307.6। हम लोगों ने वाई बार ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, 360 है। वाई बार को टोटल हाइट ऑफ द गैंट्री गर्डर सेक्शन 607.6 माइनस 360.01 अगर हम लोग कर लेंगे, तो इसका आंसर हमको वाई डैश बोल के हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, वाई डैश बोल के भी। और ये हो गया 250 वे 247.59 हो गया। सो हम लोग 307.6 माइनस 247.59 होल स्क्वायर करना है इसको, इतना ही होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट आई जेड जेड बीम होगा। नेक्स्ट आई जेड जेड हम लोग अब सिर्फ जितना किए ना सिर्फ बीम, मतलब फर्स्ट आई जेड जेड बीम का किए, बीम का हम लोग आई जेड जेड ले चुके हैं, और नेक्स्ट इसका एरिया कंसिडर कर चुके हैं, और नेक्स्ट 600 डिवाइडेड बाई 2 करके 7.6 दोनों को प्लस कर चुके हैं, 307.6 आ गया हमको आंसर। और नेक्स्ट टोटल हाइट 607.6 माइनस वाई बार जो कि वाई डैश जो मिला है वो वाई डैश इधर रखिए, इसको होल स्क्वायर डाल। और नेक्स्ट चैनल का आई जेड जेड आपको कंसिडर करना होगा। तो चैनल का आई जेड जेड है 6362.6 इंटू 10⁴ प्लस इसका एरिया, चैनल का एरिया कंसिडर करना होगा 4564। अब चैनल तो सिर्फ इतना ही कंसिडर होगा, सो वाई डैश उतना ही कंसिडर करना पड़ेगा हमको। वाई डैश इधर से ऊपर आता है, वाई डैश ये है वाई डैश, और ये है वाई बार, ये है वाई बार। सो 247.59 माइनस माइनस इसका जो सी वाई वाई है 23.6, ये कर लेना है 23.6। सो हमको आई जेड जेड ग्रॉस मिल गया है 135542.8 इंटू 10⁴ mm⁴, ये हो गया हमारा आई जेड जेड ग्रॉस। नेक्स्ट हम जेड ई जेड कैलकुलेट करना होगा, जो आई जेड जेड ग्रॉस डिवाइडेड बाय वाई बार करने से मिलेगा। आई जेड जेड ग्रॉस 135542.8 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय वाई बार 360.01। सो हमारा जेड ई जेड हो गया 376.49 इंटू 10⁴ mm⁴, ये हमारा जेड ई जेड हो गया। नेक्स्ट हमको आई वाई ग्रॉस कैलकुलेट करना होगा। तो आई वाई ग्रॉस इज इक्वल टू आई वाई बीम प्लस आई वाई चैनल। तो हम लोग आई वाई बीम आई वाई वाई यहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हैं 4702.5 इंटू 10⁴, हम आई सेक्शन का दे चुके हैं, और चैनल सेक्शन का 310.8 इंटू 10⁴ दिया गया है। तो दोनों आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोनों प्लस कर लेना है। 4702.5 इंटू 10⁴ प्लस 6362.6 इंटू 10⁴, सो टोटल हो गया 11065.10 इंटू 10⁴ mm⁴, ये हो गया हमारा आई वाई ग्रॉस। नेक्स्ट कैलकुलेशन, नेक्स्ट स्टेप 6th स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ प्लास्टिक सेक्शन। फर्स्ट हम लोगों को वाई डैश और वाई वन कैलकुलेट करना होगा। सो वाई वन कैलकुलेट करना होगा। सो आप यहाँ पे गर्डर तो देख रहे हैं, इसके अंदर इक्वल एरिया एक्सेस इधर पड़ता है, इक्वल एरिया एक्सेस। ओके, फर्स्ट हम लोग 4564 इंटू 250 इसका आई सेक्शन का एरिया विथ ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज इंटू
depth of flange plus y1 and into thickness of web 11.2 is equal to 250 into 21.3 250 into 21.3 plus 600 ओनली आई सेक्शन का कंसिडर करेंगे हम लोग प्लास्टिक सेक्शन फर्स्ट ओनली आई सेक्शन उतना ही 600 माइनस 2 इंटू 21.3 माइनस y1 इंटू 11.2 थिकनेस ऑफ वेब सो हमारा y1 हो गया 74.95 mm। सो प्लास्टिक सेक्शन के कैलकुलेट करने के लिए हमको ZP टॉप कैलकुलेट करना होगा। ZP टॉप इज इक्वल टू Z चैनल वेब प्लस Z चैनल फ्लैंज प्लस Z1 फ्लैंज प्लस Z1 वेब। ZP टॉप कैलकुलेट करने के लिए आपको ओनली हम लोग प्लास्टिक सेक्शन के लिए y बार ओनली आई सेक्शन को उतना ही कैलकुलेट कर रहे हैं। सो हमको इतना ही कैलकुलेट करना है। So 300 into 7.6 into 7 y1 जो 74.95 आ चुका है प्लस 21.3 थिकनेस डेप्थ ऑफ फ्लैंज प्लस 7.6 डिवाइडेड बाय 2। मैं आपको समझाती हूँ कैसा लिया जाए। हम लोग पहले ओनली चैनल सेक्शन कंसिडर, हम लोग आई सेक्शन से उतना ही y1 कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन चैनल सेक्शन हमको ऐसा ही कैलकुलेट करना है। जो चैनल वेब ओनली चैनल वेब, ये चैनल है और इसके ये वाला हिस्सा इसका फ्लैंज कहलाता है और ये वाला हिस्सा इसका वेब है। सो बस जेड चैनल वेब। सो 300 इंटू 7.6 300 थिकनेस लेंथ ऑफ वेब इंटू 7.6 थिकनेस ऑफ वेब एंड नेक्स्ट इंटू y1 मतलब इसका जो y1 हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो y1 प्लस 21.3 प्लस 7.6 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया हमारा z चैनल वेब। नेक्स्ट प्लस z चैनल फ्लैंज, इसका z चैनल फ्लैंज का कैलकुलेट करना है। 2 इंटू इस फ्लैंज पता है ना, तो ये वाला हिस्सा इसका फ्लैंज है। 2 इंटू 90 माइनस 7.6 मतलब ये 90 है और ये 7.6 है। सो 90 माइनस 7.6 इंटू और थिकनेस ऑफ फ्लैंज 13.6 है। 13.6 इंटू y1 कितना है 74.95 है प्लस 21.3 माइनस फिर ऊपर से 90 माइनस 7.6 डिवाइडेड बाय 2 करना है। 90 माइनस 7.6 डिवाइडेड बाय 2। ओके नेक्स्ट प्लस थर्ड वन क्या है, Z1 फ्लैंज है, ओनली Z1 फ्लैंज। सो 250 इंटू 21.3 250 इंटू 21.3 इंटू y1 74.95 प्लस 21.3 डिवाइडेड बाय 2। मतलब इसका ए वाला हिस्सा कैलकुलेट करते हैं हम लोग सबका, इसलिए 21.3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस y1 74 मतलब Z1 वेब ओनली वेब कंसिडर करें। सो हम लोग फर्स्ट इसका y1 ही कंसिडर करेंगे डायरेक्टली। 74.95 इंटू 11.2 इंटू 74.95 डिवाइडेड बाय 2। ओके और ये हो गया हमारा ZP टॉप। कैलकुलेट करते हैं इसको। सो इसका कैलकुलेशन है 838.775 इंटू 10⁻³ mm⁻³ प्लास्टिक मॉड्यूलस सेक्शंस हमको mm⁻³ में ही आते हैं। तो हमारा ZP टॉप। और नेक्स्ट को कैलकुलेट करेंगे ZP बॉटम। इसका फॉर्मूला है Z1 फ्लैंज प्लस Z1 वेब। ये भी सेम ऐसा ही कंसिडर करते हैं। सो 250 इंटू 21.3 इंटू 600 250 इंटू 21.3 इंटू 600 माइनस 21.3 माइनस y1 74.95 माइनस 21.3 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस। नेक्स्ट प्लस 11.2 और वेब का कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है Z1 वेब। सो 11.2 इंटू 600 माइनस 2 इंटू 21.3 वेब है ना। सो 2 इंटू 21.3 माइनस 74.95
whole square divided by 2. Next, ZP bottom 3929.20 into 10 raised to 3 mm raised to 3. ये हो गया हमारा. अब हम लोग कैलकुलेट ZP Z इज इक्वल टू ZP टॉप प्लस ZP बॉटम. ZP टॉप है हमारा 838.775 इंटू 10 रेज टू 3 प्लस ZP बॉटम है 3929.20 इंटू 10 रेज टू 3. सो हमारा टोटल हो गया ZP Z 4767.98 इंटू 10 रेज टू 3 mm रेज टू 3. नेक्स्ट हमको ZP Y कैलकुलेट करना है. ZP Y एक्सिस में 2Z1 प्लस 2Z2 प्लस 2Z3 बहुत ईजी है. सो 2 इंटू से 250 है, 250 डिवाइडेड बाई 2 कर लेना है आपको पहले 2Z1 कैलकुलेट करना है. सो 125 इंटू थिकनेस ऑफ लाइन्स 21.3 इंटू मतलब इस तरह आपको कैलकुलेट करना है. सो 125 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू अब नेक्स्ट 300 चैनल सेक्शन का है, इसका इस वाला हिस्सा कैलकुलेट करना है. 300 150 डिवाइडेड 150 इंटू थिकनेस 7.6 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 2. नेक्स्ट प्लस 2 इंटू ये वाला ऐसा कैलकुलेट करना है. 2 इंटू 13.6 इंटू 90 माइनस 7.6 इंटू 150 माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 2. सो ये हो गया हमारा ZP Y इज इक्वल टू 824.76 इंटू 10 raised to 3 mm raised to 3. Okay, next seventh step classification of section. So आपको पहले कैलकुलेट करना होगा BF by 2 is equal to 250 minus 11.2 divided by 2 is equal to 119.4 mm. Next epsilon is equal to 250 divided by FY is equal to 250 divided by 250 is 1. Next आपको टेबल 2 IS 800 2007 में चेक करना होगा. B by TF is equal to 119.4 divided by 21.3 is equal to 5.61 जो हमें 8.4 ही एप्सिलॉन से कम आना चाहिए. और नेक्स्ट कम आना चाहिए. और नेक्स्ट B by TW. B is nothing but H minus 2TF divided by TW. So H is 600 minus 2 into thickness of flange है 21.3 divided by 11.2. So ये हो गया 49.77. A 84 एप्सिलॉन से कम है. So hence it is plastic section. Next for plastic section beta B is equal to 1. Next check for moment capacity of section. MDZ ये आपको IS 800 2007 में 8.2.1 क्लॉज नंबर IS 800 2007 में मिल जाएगा फॉर्मूला. बीटा B इंटू ZP Z FY डिवाइडेड बाय गामा M नॉट 1.2 ZE Z FY डिवाइडेड बाय गामा ऑफ M नॉट. ये दोनों हम लोगों ने कैलकुलेट और ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है. सो सब्स्टिट्यूट करना है. ये है 1 बीटा B ZP Z है 376.49 इंटू 10 रेज टू 4 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 10 रेज टू 6. ये हो गया हमारा MDZ 1083.63 किलो न्यूटन मीटर. और नेक्स्ट 1.2 इंटू 376.49 इंटू 10 रेज टू 4 इंटू 250 होल डिवाइडेड बाय 1.1. ये आंसर है 1026.79 किलो न्यूटन
मीटर। जो इस इन दो में जो कम वाला है ना, जो लेस है, वो कंसिडर करना है। सो 1026.79 ये वाला हम लोग कंसिडर करेंगे। सो एम डी जेड इज इक्वल टू 1026.79 किलो न्यूटन मीटर is greater than 674.35 kilonewton मीटर। 674.35 किलोन्यूटन मीटर ये है एम, हमारा एम जेड टोटल मोमेंट्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है।